तो मैं ना निकल जाऊंगा, वही पॉलिसी हो जाएगी। थोड़ी देर में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करने जा रहे हैं। पिछली 2 बार की तरह इस बार भी दरों में कोई बदलाव की उम्मीद अभी तक तो नहीं है, लेकिन सुस्त मानसून के बीच टमाटर, प्याज के साथ साथ क्रूड की उछाल और बड़ी कीमतों ने फिर से एक बार फिक्र जरूर बढ़ा दी। ऐसे में बाजार ये सुनना चाहेगा कि महंगाई पर गवर्नर का क्या टारगेट है। इन सब पर हम कुछ देर में चर्चा करेंगे। नीरज जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो इस कॉन्वर्सेशन को लीड करने वाले हैं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। तो मार्केट थोड़ा सा नर्वस है, एक देख के लग रहा है, और आज हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे इसको कि क्या एक आउटसाइड द सिलेबस रेट हाइक के रिस्क हैं क्या, या सिर्फ हॉकिश साउंड करेंगे, रेट हाइक नहीं करेंगे? मुझे तो हॉकिश साउंड करेंगे, वो करेंगे नहीं। देखिए, रेट का घटना बढ़ना महंगाई से ज्यादा इस बात पता होता है कि ग्रोथ रेट क्या है। अगर ग्रोथ स्लो हो रही है तो महंगाई इर्रिस्पेक्टिव कहीं भी हो रेट में टिंकरिंग होगी। अगर ग्रोथ रेट बढ़िया चल रही है, मान लीजिए ग्रोथ इस समय बन जाएगी ठीक चल रही है और इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाए, तब भी वो रेट में कोई टिंकरिंग नहीं करेंगे। तो अब ट्रिकी सिचुएशन यहाँ पे ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनका आगे क्या फॉलो आउट होगा पता नहीं किसी को। वेजिटेबल प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस हैं, क्रूड भी बढ़ रहा है, तो उनके सामने एक चैलेंज। मुझे लगता है कि वो एक चांस लेना चाहेंगे कि इस बार कुछ नहीं करते हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। लेकिन हाँ, आउट ऑफ सिलेबस कुछ कर दिया अगर उन्होंने, इवन कमेंट्री में भी ऐसा इंडिकेशन कर दिया कि हमें जो लगता है कि नेक्स्ट पॉलिसी में कुछ हमें करना पड़ सकता है या हम बहुत ज्यादा अलर्ट हो रहे हैं, तो मार्केट पसंद नहीं करे, क्योंकि मार्केट तैयार नहीं, जैसे यूएस को तैयार नहीं था, बिल्कुल नेगेटिव कोई फिच ने किया, उसका कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन स्टॉक गिर गया। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए चीज, तो मार्केट फिर डाइजेस्ट करेगा उसको। बिल्कुल। और देखिए, मार्केट जो एक कह रही है क्लियरली, अब थोड़ा सा मार्केट नर्वस है इस समय। हालांकि ऑफ डेज लो, लेकिन अगर कुछ ज्यादा हॉकिशनेस आ गई तो ध्यान रखिएगा, एक बार चांसेस हैं। और जिस तरीके से ग्लोबल पैरामीटर्स भी बैठ रहे हैं ना अब एक्चुअली ऑफ लेट, और कल हम प्राइसिंग करके गए थे कि यूएस में रैली होगी, लेकिन हो गई डिक्लाइन यूएस मार्केट में। और आज भी जो समीकरण बैठ रहे हैं, और आज यूएस के भी इन्फ्लेशन आना है, ध्यान रखिएगा। पिछले 3-4 बार यूएस का इन्फ्लेशन खैर काफी सपोर्टिव रहा है, लेकिन देखते हैं वो किस तरीके से आता है। लेकिन हाँ, आरबीआई गवर्नर के पास एक और सरदर्द होगा नीरज जी, ब्रेंट क्रूड जिस तरीके से बढ़ा है, क्योंकि पिछली पॉलिसी में 75 पे थे और वो 75 पे स्टेबल था काफी समय तक। एक अच्छी चीज हुई, अच्छी मतलब इन द सेंस की अब सरकारी कह सकते, देखिए हमने जानबूझ के प्राइस कम नहीं किए थे पेट्रोल के, डीजल के, क्योंकि फिर हमको बढ़ाने पड़ते वापस। तो एटलीस्ट अब हम यहाँ से प्राइस नहीं बढ़ेंगे, कम से कम पंप पे बढ़ने तो नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो बढ़ने तो नहीं चाहिए कम से कम। तो ये शायद एक उनकी कमेंट्री में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि वो बोलेंगे कि प्रूडेंस रही हमारे सरकार की, कि उन्होंने बहुत जल्दी ब्रेंट क्रूड के गिरने का वो बेनिफिट पास ऑन नहीं किया, तो उसका हमको शायद थोड़ा फायदा देखने को मिल जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जैसे पंप प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे तो डीजल एक मैक्सिमम पोर्शन होता है जो यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में, सब चीज, तो वो एक इन्फ्लेशनरी होता है, लेकिन वो नहीं बढ़ा रहे हैं, तो लार्जली एक राहत मिलेगी। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग की महंगाई है उससे तो थोड़ी बढ़ेगी, पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स के दाम बढ़ेंगे, कंपनियों के मार्जिन पे कराएगी, तो उस साइड से आ सकता है। लेकिन ये बात सही है कि अगर 1.5-2 महीने अगर रुक जाएं और ये जो सब्जी उब्जी वाला है ये सब कम हो जाए तो शायद एक राहत मिल सकती है। बिल्कुल। लेकिन ग्रेन्स की जो महंगाई है, मेन कोर्स जिसको बोलते हैं, गेहूं, चावल, दालें, एडिबल ऑयल में थोड़ी अभी राहत है, तो वहां से मुझे लगता है रिस्पाइट हो सकता है। लेकिन हम लोग वही गेस कर रहे हैं कि क्रूड की कमेंट्री भी इनकी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब 90 की तरफ अगर क्रूड बढ़ रहा है, डिस्काउंटिंग हमारे यहाँ 75 से ज्यादा की होती नहीं है, चाहे सरकार हो चाहे आरबीआई हो। हालांकि पिछली बार आरबीआई ने काफी बढ़ा के अपनी डिस्काउंटिंग की थी, लेकिन 90 भी थोड़ा सा ज्यादा ही मुझे लगता है। तो मार्केट कैसे उसको डाइजेस्ट करे, इतनी सारी बातें हम लोगों ने बता दी, मार्केट सुन के अपने आप को एडजस्ट करे कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज आई तो मुश्किल बढ़ेगी। लेकिन मुझे एक चीज और लगता है, मुझे इतनी 25-30 पॉलिसी देख चुका हूँ, पॉलिसी के बाद 1-2 घंटे बाद मार्केट उसको डाइजेस्ट कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 घंटा, कितनी भी हार्श पॉलिसी आ जाए, 1 घंटा मैक्सिमम, तो 1-8 घंटे में फिर उसको लगता है हाँ चलो ठीक है, हो गया काम। 1 घंटा भी लॉन्ग टर्म हो गया आजकल तो, एक्चुअली 1 घंटा बहुत लॉन्ग टर्म है। बिल्कुल। तो मूव फॉरवर्ड वाली सिचुएशन आ जाती है, इसलिए मैंने कहा था कि सेकंड हाफ में मुझे लगता है मार्केट रिकवर करेगा, पॉलिसी कुछ भी आए तो लेट्स होप कि क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन सब प्रॉब्लम ये ना कि ग्लोबल एनवायरनमेंट भी खराब है थोड़ा सा, तो इसके लिए। और ग्लोबल करेंसी फंड, अच्छा हाँ, करेंसी की बात देखिए, 83
हमारी करेंसी है। आरबीआई को वो भी देखना, क्योंकि करेंसी महंगी होती है तो ऑयल कंपनी में दोहरी मार पड़ती है कि क्रूड भी महंगा है, डॉलर भी महंगा है, तो उनका इंपोर्ट जो है बहुत महंगा पड़ जाता है फिर। तो ओएमसीज के लिए खास दिन यहाँ पे हो सकता है आज के लिए। फिलहाल मार्केट कहाँ चल रहा है इस समय? 45 पॉइंट, एकदम बढ़िया जेस्चर पे है कि हम 45 पॉइंट पे होल्ड करके देखते हैं क्या बोलते हैं, फिर डायरेक्शन लेंगे यहाँ पे। ओके, अदिति नाथ जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अदिति जी, हम लोग जितनी चर्चा कर रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कोई प्रश्न आ जाए, आपको लगता कुछ आ सकता है क्या? गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरे हिसाब से आज एक बहुत ही हॉकिश टोन आएगी पॉलिसी में। जिस तरह से हम फियर कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जुलाई के महीने की कम से कम 6.5% होगी, और उसके बाद अगस्त का भी अभी तक जितने इंडिकेशन सामने आ रहे हैं काफी खराब नंबर ही रहेगा सीपीआई इन्फ्लेशन का। मेरे को तो इनफैक्ट अब ये डर है कि 5% के नीचे इस साल में इन्फ्लेशन अनलाइकली ही आएगी। लगता है कि काफी महीनों में इन्फ्लेशन 6% के चाहे नीचे भी आ जाए, बट 5% के तो ऊपर ही रहेगी। तो ये जो ओवरऑल ट्रेजेक्टरी है, क्लियरली एक तो सीपीआई इन्फ्लेशन के जो प्रोजेक्शंस हैं आगे आने वाले 3 क्वार्टर्स के, उनमें एक अपवर्ड रिविजन आएगा। साथ ही साथ अगर इस बार एमपीसी की तरफ से Q1 FY25 का भी सीपीआई का प्रोजेक्शन आता है, तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो किस तरफ बैठता है। नाउ, जिस तरह से हमने पिछली 2 पॉलिसीज में सुना गवर्नर को बोलते हुए कि टारगेट 4% है, सिर्फ 6% के नीचे आना एडिक्वेट नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो आउट ऑफ सिलेबस बात है वो यही होगी कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट साइकिल कब शुरू होगा, वो और दूर होता जा रहा है मेरे हिसाब से। तो दैट आई थिंक इज व्हाट आई विल बी फोकसिंग ऑन टुडे, कि Q1 का क्या प्रोजेक्शन अगले साल का आता है, और क्या वो कोई भी हमें कंफर्ट देता है कि जून की पॉलिसी अगले साल की में भी हमें रेट कट देखने को मिलेगा कि उससे भी लेट रेट कट्स शुरू होंगे। अच्छा नीरज जी, मैं एक थोड़ा सा डिविएशन करना चाह रहा था, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक डील हुई। सीएमएस इन्फो का एक बार चार्ट लेकर आइए, और ये हमने स्टॉक डिस्कस भी किया था पिछली बार भी। क्या ये वही कंपनी जो कैश करती है? हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, और करीब करीब 20% की सिंगल ब्लॉक डील हुई है, और उसके बाद स्टॉक करीब करीब 8% गिरा। अच्छा, प्रमोटर का स्टेक पहले यहाँ हुआ करता था 60%, वो 60% से गिरकर वो आ गया 46% पर। पिछले क्वार्टर में 46 पर आ गया था, और अगर ये प्रमोटर ने बेचा है तो 46 से वो सीधा 26 पर ले आए होंगे, क्योंकि और किसी के पास है नहीं इतना स्टेक। तो मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं कि शायद प्रमोटर्स ने बेचा हो। ये काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब क्यों आपने एकदम से कहा आप 60 पे थे, कहा आप 26 पर आ गए? थोड़ा सा डिविएशन लिया, लेकिन अब पॉलिसी पे आते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। ये स्टॉक अगर आप देखिए, इसका लंबा चार्ट दिखाइए इस साल का, स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है, डबल से ज्यादा की ग्रोथ इसमें साल भर में आई है। तो उसकी वजह से ये देखिए कितना है, 12 महीने में 37%। थोड़ा और लंबा चार्ट दिखाइए, मुझे जाने कि नीचे से 220-30 से चलते 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 यहाँ पे आया है, और ये रिसेंट लिस्टिंग का आउट परफॉर्मेंस स्टॉक। बिल्कुल, और यहाँ पर अब 2 ब्लॉक डील हो गई सीधा, एक पहले कम किया और एक आज कम कर दिया। ओके, तो ये पैसा बन रहा है तो क्यों नहीं निकल रहा? वैसे इसमें ऐसा लग रहा था मुझे कि कोई हो सकता है, अब जिसमें नाम जो आएगा ना, आप देखिएगा फॉरेन प्लेयर का होगा, कि कोई बड़ा फॉरेन प्लेयर कैश लॉजिस्टिक्स का स्टेक ले सकता है। लेकिन चलिए वापस आते हैं पॉलिसी में। हम लोग, ऐसा लग रहा है कि एक, जैसे अभी अदिति जी करेंगे, हॉकिश टोन में ये पॉलिसी आ सकती है। अदिति जी, क्या इसमें आगे कुछ टारगेट चेंज होंगे, या आगे के लिए कोई संकेत मिलेगा नेक्स्ट पॉलिसीज में, क्या होगा? इंडिया इन्फ्लेशन का तो डेफिनेटली जो उनका 5.1% का अनुमान था FY24 का, वो हमें लगता है 5.3% पे अपवर्ड रिवाइज हो जाएगा, और जो अभी क्वार्टर चल रहा है उसका तो बहुत ही बिग अपवर्ड रिविजन होगा सीपीआई इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में, और शायद Q3 और Q4 में भी हो सकता है। मतलब पूरी जो ट्रेजेक्टरी है वो थोड़ी बहुत ऊपर शिफ्ट करी जा सकती है। ग्रोथ पे मुझे नहीं लगता कि कोई फोरकास्ट चेंज अभी होगा। पिछली पॉलिसी के बाद से हमारे पास कोई नया जीडीपी का प्रिंट नहीं आया है, और ओवरऑल जो इंडिकेशंस हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो है, वहां से कोई ना तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सरप्राइज है, ना ही बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव सरप्राइज है। तो ग्रोथ का मोमेंटम जिस तरह से पहले चल रहा था ब्रॉडली, तो वैसे ही चल रहा है। हमारे अपने क्वार्टरली फोरकास्ट एमपीसी से थोड़े फर्क है, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मेजर चेंज है जिसकी वजह से वो अपना
FY24 का 6.5% का फोरकास्ट आज चेंज करेंगे। शायद अगली पॉलिसी में क्योंकि इस महीने के एंड पे Q1 का जीडीपी डेटा आ जाएगा, तो हो सकता है कि अगली पॉलिसी में कुछ ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज किया जाए। तब तक मॉनसून भी खत्म हो गई होगी, किस तरह से एग्रीकल्चरल आउटपुट पे इम्पैक्ट दिख रहा है वो भी ज्यादा क्लियर होगा। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ में आज कोई चेंज नहीं वो लाएंगे। सीपीआई इन्फ्लेशन की पूरी ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे और Q1 का जो प्रोजेक्शन आएगा हम उसको बहुत केयरफुली देखेंगे कि उससे क्या क्यों मिलता है कि पहला रेट कट कब आ सकता है। रेट हाइक का हमारा यही व्यू है कि अगर बहुत ज्यादा जनरलाइज हो जाते हैं प्राइस प्रेशर्स, तभी शायद इस सिचुएशन में एमपीसी वोट करेगा। उसका लाइवलीहुड हमें इस समय तो बहुत ही कम लग रहा है। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि रेट हाइक का एक मीनिंगफुल प्रोबेबिलिटी है अगले 2-3 पॉलिसीज में। बट यस, रेट कट का टाइमिंग बाहर शिफ्ट होता दिख रहा है हमको। ओके, तो कुछ सेकंड्स बाकी हैं और उसके बाद गवर्नर साहब की स्पीच हम लोग सुनेंगे कि उन्होंने क्या फैसला